भक्तों, जीवन की यह सच्चाई है कि एक बार जीवात्मा, पिछले वीडियो में भी एक बार बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ, उसी चीज़ को फिर रिपीट आज कर रहा हूँ कि जीवात्मा जब भगवान से अलग होने लगा, परमात्मा से अलग होने लगा, जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जीवात्मा माँ के गर्भ में उसको ज्ञान होता है और वो कहता है कि जिसने मुझे यहाँ पर स्थापित किया उस प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, वह चरण वंदन करता हूँ। और जब जीवात्मा कहती है कि मैं इस प्रकार से विचार करूँगा कि फिर मुझे यह मूत्र विष्ठा लैट्रिन पेशाब के टंकी के पास में रहना नहीं पड़े। भक्तों, जहाँ जीवात्मा का निर्माण होता है बहुत ही कष्टदायक, जीवात्मा के बच्चे को, जिस बच्चे ने जिस जन्म लेता है बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। मनुष्य को दो समय में बहुत कष्ट जीवात्मा को भोगना पड़ता है, मनुष्य नहीं पूरी जीवात्माओं को भोगना पड़ता है। तो तुलसी बाबा बड़ा अच्छा शब्द में कहते हैं, जन्म मत मरत दुसह दुख हो, ये जन्मने और मरने में बहुत दुख होता है। 10,000 बिच्छू काटने के बराबर कष्ट जीवात्मा को जीव शरीर छोड़ने के वक्त में मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ, माफ करेंगे भक्तों, यह मेरी सनातन धर्म की सदग्रंथें कहती हैं कि भगवान का शरण में पहुंचना ही जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का ही प्यास होता है। ऐसा ये नहीं है कि सब कुछ का त्याग करके पूजन किया जाए। कृष्ण ने कहा है, गीता में बतलाया है कि कुछ भी त्याग नहीं कर सकते हो तो फल कामना की त्याग करके तुम भजन और पूजन करो। तो मैं एक अभी आपको बहुत ही गूढ़ रहस्य साधना बतलाने जा रहा हूँ, जो चलता फिरता सोता बैठता किसी भी परिस्थिति में आप इसकी जाप कर सकते हैं और इसकी फल की प्राप्ति आपको पता चलेगी। वह मंत्र कि जितनी 108 बार आप जाप करते हैं, वह मंत्र को एक बार बोलने से उतनी फल की प्राप्ति होगी। जितनी एक बार पूरी रामायण को पढ़ने में आपको फल की प्राप्ति मिलती है, उतना ही यह दो शब्द जो है, ये दो शब्द को माने तुलसी बाबा तो खोल के कह दिया कि सिए राम मैं सब जुग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पानी। जितने जीवात्माएं हैं सभी भगवान का अंश हैं। अब भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी अनुशासन में चलना, साधना में लाभ की प्राप्ति होती है। बिना ज्ञान के
भगवान की ओर मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता है। और भगवान तक पहुंचने के लिए अपने मन और तन से शुद्ध होना अनिवार्य है। तो मैं मंत्र को बोलने में डर रहा हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा था कि बेटा वैसे व्यक्ति को देना जो 1 रुपया भी दान करे या 1 करोड़ दान करे, वह दानी में उसका नाम हो। दूसरी बात, शिव और गुरु द्रोही नहीं हो। तीसरी बात, माता पिता का भक्षक नहीं हो। वैसे व्यक्ति की यह साधना काम करते हैं। तो हम मंत्र में बतलाने जा रहा हूँ, सुनिए क्या है। राम सीताराम, राम राम सीताराम, जगवंदन श्री राम। यह महामंत्र का आप जाप करें, निश्चित इसकी फल की प्राप्ति आपको मिलेगी। तो बोले सो सुखी जय माँ बगला मुखी।